हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था एक्सप्रेशन लैंग्वेज में यूजिंग बीन रेफरेंस। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक एग्जांपल यूजिंग एनोटेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज में बेसिक एग्जांपल ही देखेंगे बट यूजिंग एनोटेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। स्प्रिंग EXP लैंग्वेज बेसिक एग्जाम्पल यूजिंग एनोटेशन। ठीक है, और हमने फिनिश कर दिया। चलिए यहाँ पर हम लोग डिपेंडेंसी कॉपी कर लेते हैं पिछले वाले प्रोजेक्ट से। और नए वाले प्रोजेक्ट में इसको कॉपी कर देते हैं, सॉरी पेस्ट कर देते हैं, और कंट्रोल S से हमने सेव कर दिया। चलिए यहाँ पर हम लोग जो है सो एक बिन क्लास बना लेते हैं। अब मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया ऑर्डर, और इसको एक पैकेज दे देते हैं। हमने दे दिया बिन पैकेज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। मान लीजिए प्राइवेट स्ट्रिंग आइटम नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग प्राइस, एंड प्राइवेट स्ट्रिंग मान लीजिए एड्रेस। ठीक है, और इसको एज अ कंपोनेंट हम लोग डिफाइन कर लेंगे इस क्लास को। और मान लीजिए यहाँ पर दे देते हैं ऑर्डर डिटेल्स। इसका नाम क्या देते हैं, ऑर्डर डिटेल्स। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर वैल्यू जो है सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग को फिक्स करना होगा। तो हम लोग देते हैं @वैल्यू। आइटम नेम में मान लीजिए हम लोग देते हैं लैपटॉप। इसका प्राइस हम लोग दे देते हैं, तो उसके लिए वैल्यू मान लीजिए 59,999। ठीक है, और एड्रेस में हम लोग वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं, मान लीजिए दिल्ली। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर वैल्यू को गेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गेटर मेथड क्रिएट कर लेते हैं। कौन सा, गेटर मेथड क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, हो गया। उसके बाद चलिए हम लोग दूसरा क्लास बनाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर देते हैं इसको पेमेंट प्रोसेस। हमने इसको ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देते हैं, इसको कॉल कर लेते हैं, किसको, ऑर्डर वाले क्लास को। ORDER हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और उस ऑर्डर वाले क्लास का सारे वैल्यू को हमको गेट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यू एनोटेशन लगाना पड़ेगा। उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद डबल कोट्स, हैश, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और उसके बाद हम लोग को जो पैकेज यहाँ पर कंपोनेंट का नाम दिए हैं, वो कंपोनेंट का नाम यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। सारे के सारे वैल्यू अब ऑर्डर में आ गया। ठीक है, ऑर्डर जो ऑब्जेक्ट है ऑर्डर का उसमें आ गया। चलिए उसके बाद हम लोग क्या कर ले रहे हैं, फॉरवर्ड डिस्प्ले के जैसे मेथड क्रिएट कर ले रहे हैं डिस्प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मान लीजिए दे देते हैं हम लोग ऑर्डर प्रोसेस, ऑर्डर डॉट गेट आइटम नेम। ठीक है, और इसको एज अ कंपोनेंट हम लोग दे देते हैं
इसका नाम दे देते हैं क्या, पेमेंट प्रोसेस। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग जो है सो कॉन्फ़िगरेशन एक फ़ाइल जनरेट कर लेते हैं, सॉरी क्रिएट कर लेते हैं। ऐप कॉन्फ़िग हमने नाम दे दिया और इसको एज अ कॉन्फ़िग पैकेज में हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं। इसको कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं मार्क। उसके बाद कंपोनेंट स्कैन इस क्लास को मार्क कर लेते हैं और उसके बाद इसको दे देते हैं बेस पैकेजेज इक्वल्स टू com.example.star। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं मेन पैकेज में और सॉरी मेन क्लास में, और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं एनोटेशन कंटेक्स्ट का, सॉरी एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, और यहाँ पर हम लोग नाम प्रोवाइड कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन क्लास का, तो ऐप कॉन्फ़िग डॉट क्लास। उसके बाद पेमेंट प्रोसेस का हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे इक्वल्स टू पेमेंट प्रोसेस कॉन डॉट गेट बिन, और इसका नाम क्या है, पेमेंट प्रोसेस। हमने कंपोनेंट का नाम दिया था यहाँ पर। ठीक है, पेमेंट प्रोसेस। पेमेंट प्रोसेस। उसके बाद ओबीजे डॉट डिस्प्ले मेथड को हम लोग कॉल कर लेंगे तो क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा केवल आइटम नेम, चूँकि हमने क्या किया, केवल आइटम नेम को गेट किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर इन प्रोसेस लैपटॉप। अगर आप प्राइस भी अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है सो आप प्राइस भी निकाल सकते हैं। अब ऑर्डर में सारे जो है सो आपके वैल्यू हैं, ऑर्डर से आप जो है सो गेट आइटम नेम कीजिए या ऑर्डर डॉट गेट एड्रेस कीजिए या ऑर्डर का जो है सो आपको प्राइस देखना, सब कर सकते हैं। ठीक है, सभी को वैल्यू को आप गेट कर सकते हैं आइटम। मान लीजिए कि आपको अगर कोई वैल्यू को नया वेरिएबल में आपको रखना है तो यहाँ पर तो हम लोग ऑर्डर डॉट गेट नेम से निकालें, लेकिन चाहते हैं कि नहीं हम अलग वेरिएबल में उसको स्टोर करके हम लोग उसको यूज करें। तो मान लीजिए हम लोग प्राइवेट, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग दे देते हैं स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग आइटम नेम्स, और क्या करेंगे यहाँ पर @वैल्यू, वैसे ही हैच एंड ओपनिंग क्लोजिंग ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स तो सब वैल्यू आ गया, डॉट क्या कर लेंगे, आइटम नेम। तब क्या करेगा कि ऑर्डर डिटेल का जो आइटम नेम है वो उसमें किस में आ गया, आइटम्स नेम, अब नया वेरिएबल में स्टोर हो गया। और यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है सो आइटम नेम्स को कॉल कर लीजिए। अब क्या करेगा, अब ये भी आपको प्रिंट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर इन प्रोसेस लैपटॉप। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप नया वेरिएबल में किसी को स्टोर भी कर सकते हैं वैल्यू और उसको प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू को गेट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, एनोटेशन। पिछले वीडियो में जब हमने बेस रेफरेंस देखा था उसमें जो है सो आपका कोडिंग जो है सो कई लाइन का कोडिंग आपका बढ़ जा रहा था, बट एनोटेशन में आपका क्या हुआ, कोडिंग शॉर्ट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।